नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। ग्लोबल अनसर्टेनिटीज, ट्रेड वॉर, अमेरिका चीन, उसके बाद भारत पाक के बीच जो टेंशन चल रहा है, इस सब के बीच एक खबर है गोल्ड को लेकर। कहा जा रहा है कि गोल्ड की जो अप्रत्याशित जो कीमतें बढ़ी हैं, उससे भारतीय महिलाओं का जो धन का जो संग्रह है, यानी जो उनके पास जो सोना रखा हुआ है, उसकी कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। अब कैसे हुई है वृद्धि? अगर उसको मोनेटाइज कर ले, अगर मोदी सरकार, कोई भी केंद्र सरकार अगर उस चीज़ को मोनेटाइज कर ले, तो उससे इकोनॉमी में तगड़ा जंप हो सकता है। एक साल में ही कहा जा रहा है आंकड़ों से मुताबिक कि 800 से 900 बिलियन डॉलर का गेन हुआ है। इसको कन्वर्ट करेंगे भारतीय रुपए में। इसके अलावा अभी फिलहाल क्या रेट चल रहा है, तो अभी मैं आपको बता दूं कि इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम जो है 523 रुपये कम होकर 95,108 हो गया है। एमसीएक्स पर जो सर बता रहे हैं कि वो 97,000 के आसपास है। अब क्या है पूरी खबर, कितने लाख करोड़ की होल्डिंग है भारतीय महिलाओं के पास, और इसके अलावा एक और रोचक जानकारी देंगे कि नॉर्थ इंडिया के लोगों के पास ज़्यादा सोना है कि साउथ इंडियन लोगों के पास ज़्यादा सोना है, इसके बारे में भी डिटेल से आपको जानकारी देंगे। लेकिन इन सारे बातों को आसान भाषा में समझाने के लिए चर्चा में शामिल हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा। सर वेरी गुड मॉर्निंग। ये 95,000 पर सोना है सर, और कहा जा रहा है कि ऑस्पिशियस डे भी आसपास है। पूरी खबर को समझाइए सर। जी बिल्कुल, देखिए हम बचपन से सुनते आए हैं कि कभी ऐसा दौर था जब भारत एक सोने की चिड़िया हुआ करता था, देश में समृद्धि थी। लेकिन उसके बाद के दौर में कई आक्रमण हुए, बहुत सारी संपत्ति भारत से ड्रेन की गई, निकाली गई, चाहे मुगलों या अंग्रेजों। तो देश को एक तरह से सोना और बाकी समृद्धि बहुत, आज की दशा में अगर हम देखें तो गरीबी और तमाम चीज़ें ऐसी हैं। लेकिन अगर आप आंकड़ों पे नज़र डालें, अगर आप देश के गोल्ड रिजर्व पे नज़र डालें, पर्टिकुलरली हाउस होल्ड गोल्ड को अगर आप देखें तो वो ये बताता है कि भारत अभी भी दुनिया में एक तरह से सोने की चिड़िया जैसी हैसियत रखता है। भारतीय परिवारों पर कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स हैं कि 25,000 टन से लेके 30,000 टन तक का गोल्ड रिजर्व मौजूद है। इसके अलावा जैसे रिजर्व बैंक है, करीब 900 टन के आसपास रिजर्व बैंक का जो रिजर्व है गोल्ड का, तो वो मौजूद है। अब अगर इसको हम मोनेटाइज करके देखें एक बार कि आखिर इस सोने की वैल्यू कितनी बैठती है, जी सर, तो आपको ये जान के हैरत होगी कि जो 25,000 टन अगर हम ले लें एक कंजर्वेटिव वे में, और इसको अगर हम 95,000 रुपए के भाव के साथ अगर हम पर 10 ग्राम के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें, तो एक टन लगभग 950 करोड़ रुपए का एक टन सोना बैठता है जी। और अगर हम इसको 25,000 टन के पे देखें पूरी कैलकुलेशन करते हुए, तो 238 ट्रिलियन रुपए यानी 238 लाख करोड़ रुपए का सोना भारत में मौजूद है भारतीय महिलाओं के पास। जी सर, क्या इसमें इन आंकड़ों में मैं मंदिर और ट्रस्ट को भी जोड़ सकता हूँ कि सिर्फ महिलाओं वाला ही एंगल है, महिलाओं के पास ही? क्योंकि कहा जाता है कि भारत में जितने भी जो मंदिर हैं उनके रिजर्व्स में भी, यानी उनके भी गर्भगृह में कहिए या उनके स्टोर में कहिए, वहाँ पर सोना रखा जाता है। कई लोग स्वेच्छा से दान भी करते हैं, तो वो वाला भी आंकड़ा इसमें जुड़ा हुआ है? या मुझे लगता है कि वो आंकड़ा भी इसमें शामिल होगा जी। अगर हम देखें 25,000 से 30,000 टन का जो एक एवरेज बताया जा रहा है, तो एक बड़ा ह्यूज नंबर है ये। उदय कोटक ने हाल में एक ट्वीट किया था, उन्होंने एक बयान दिया था, उसमें उन्होंने ये कहा था कि भारतीय महिलाएं इस जो पूरा मार्केट को लेके उतार चढ़ाव चल रहा है, बाकी SIP भी नेगेटिव हो गई, जो पूरा का पूरा जो नए दौर के इन्वेस्टमेंट तौर तरीके हैं वो जिस तरह से लड़खड़ाते हुए दिखाई दिए, उन्होंने कहा कि ऐसे में भारतीय महिलाएं सबसे समझदार और चतुर फंड मैनेजर हैं। हाँ, वो फंड मैनेजर और वो इन्वेस्टर साबित हुई हैं जिन्होंने हमेशा से अपना भरोसा गोल्ड पर बनाए रखा है। जी, वो भी बिना कह रहे हैं सर कोटक साहब, वो भी बिना किसी सरकारी योजना की मदद लिए हुए या बिना किसी विदेशी सलाह के बिना हमारी जो महिलाएं, हमारे देश की जो महिलाएं हैं, 50% जो आबादी है 140 करोड़ से, वो बहुत चतुर है फंड मैनेजर के रूप में। बताइए कितनी बड़ी बात। आप ये समझिए ना कि पिछले एक मतलब अगर फाइनेंशियल ईयर को देखें 2024-25 का, तो उसमें तकरीबन 35% गोल्ड का दाम बढ़ा है जी। अगर हम कैलेंडर ईयर को देख लें तो 2024 में लगभग 24% के आसपास गोल्ड का प्राइस बढ़ा,
दूसरी तरफ इसी साल अगर आप देख लोगे तो 16-17% गोल्ड अब तक रिटर्न दे चुका है। हो सकता है इससे और ज्यादा रिटर्न गोल्ड में मिला हो। तो गोल्ड जिस तरह से भागा है उसने सबको एक तरह से हैरान कर दिया है, और वहीं से इसकी सिग्निफिकेंस का पता चलता है कि जब आपके सामने मुश्किल हालात हैं, जिस तरह के भारत और मान लीजिए पाकिस्तान के जंग के हालात हैं, या दूसरी टैरिफ को लेके उलझनें मौजूद हैं, वैसे वक्त पर जब आप देखते हैं तो भारतीय परिवार एक इकोनॉमी के लिए अगर आप उस गोल्ड को मोनेटाइज करने के हिसाब से अगर हम देखें तो 238 लाख करोड़ की पूंजी एकदम आइडल पड़ी हुई है, एकदम ठहरी हुई पड़ी हुई है। सरकार ने इसी पैसे को, इसी वेल्थ को अनलॉक करने के लिए गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम उतारी थी 2015 में। जी। लेकिन हाल में उसको बंद कर दिया गया क्योंकि उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आम लोगों की तरफ से मिला नहीं। केवल शॉर्ट टर्म की स्कीम मौजूद है, मीडियम और लॉन्ग टर्म की स्कीम को सरकार ने, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को भी सर सरकार ने डिसकंटिन्यू करने की सॉवरेन जो SGB है वहाँ सरकार ने कोई ऐलान नहीं किया कि उसको बंद करेंगे, लेकिन नया फ्रेश जो ट्रेंच है नया ट्रेंच लाना बंद कर दिया। और एक तरह से आप ये मानिए कि वो डिसकंटिन्यू हो गया क्योंकि सरकार के खजाने पर SGB एक बड़ी चोट करता हुआ नजर आया है। आप समझिए कि 2016-17 के जिन लोगों के जो SGB थे जो मैच्योर होने पे आए हैं उनको 200% से ज़्यादा का प्रॉफिट हुआ है। 8 साल के भीतर 200% गोल्ड ने दे दिया है। आपको क्या बाजार और क्या म्यूचुअल फंड देंगे वो भी आंकड़े बताएंगे सर, लेकिन सबसे पहले जो आप बता रहे हैं कि 25,000 टन से लेकर 30,000 टन के बीच में जो अनुमान लगाया जा रहा है, ये अगर आप सोने को देखिएगा सर तो दुनिया के कुल गोल्ड भंडार का ये करीबन 11 से 12% के बराबर ये आंकड़ा बैठता है। अब और इसको आंकड़े को और डिकोड करते हैं। इसमें एक चीज और मैं बता दूं, फिर आप बताएं। दुनिया भर के जो जैसे बड़े बड़े सेंट्रल बैंक्स हैं, मैं वही डेटा बता रहा था सर कि अमेरिका के पास 8,000 टन का गोल्ड जो है रिजर्व है सर। जर्मनी के पास देखिए 3300 टन का, इटली के पास 2450 टन का, और फ्रांस के पास 2400 टन का, रूस के पास मात्र 1900 टन का। और देखिए कंपैरिजन देखिए 10 टाइम्स में जहां तक अगर देख पा रहा हूं सर, उससे ज्यादा गोल्ड रिजर्व है सर। ये क्या सबको आप मिला लेंगे उससे भी ज्यादा गोल्ड रिजर्व भारतीय महिलाओं के पास मौजूद है। जी तो ये एक और रोचक जानकारी सर कि अब आ जाते हैं इंडियन डेमोग्राफी पर भी चर्चा कर लेते हैं। कहा जाता है कि जो अगर मिला लिया जाए तो सही बात आपने कहा कि देशों के गोल्ड का भंडार मिला लिया जाए तो भारतीय महिलाओं के पास जो मौजूद गोल्ड है उससे भी ये कम है। लेकिन अगर देश में गोल्ड के मालिकाना हक की बात की जाए प्रवीण सर, तो दक्षिण भारत की महिलाएं जो हैं सबसे अग्रसर दिखती हैं, आगे दिखती हैं। भारतीय गोल्ड में दक्षिण भारत की 40% हिस्सेदारी है, और ये आ कहाँ से रही है सर? फ्रॉम तमिलनाडु। उसकी जो हिस्सेदारी है वो 28%। तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, जितना पूरा साउथ की जो बेल्ट है, सदर्न बेल्ट जितनी भी है जी, वहाँ पे गोल्ड को लेके जबरदस्त क्रेज है। और वो बहुत पुराने वक्त से गोल्ड का क्रेज है। दुबई से लेके आना गोल्ड का, और वहाँ मतलब आप अगर जाएंगे तो आम व्यक्ति भी आपको अच्छा खासा गोल्ड पहने नजर आएगा। जी, व्यक्ति प्लस महिलाएं, हाँ, मतलब महिलाएं कह लीजिए, पुरुषों भी पहनते हैं, पुरुष भी। तो गोल्ड को लेके अच्छा खासा क्रेज दिखाई देता है साउथ के स्टेट्स में। जी, तो आपने जैसा कहा कि अब इसका कंपैरिजन कर लें कि गोल्ड ने कैसे औरों के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है, तो हमारे पास ग्राफ है 15 साल का सर। निफ्टी ने जहां 292% की तेज़ी दिखाई है, वहीं S&P 276% की तेज़ी दिखाता हुआ दिख रहा है। तो गोल्ड भी जो है अगर डॉलर टर्म्स में देखें तो 298%, और अगर रुपए टर्म्स में देखें तो 800% का तेज़ी दिखाया है सर। तो जैसा कि हम लोग पहले भी चर्चा करते थे, तो हिस्टोरिक डेटा है सर। अगर मैं एक साल का आप बता रहे थे या एक साल का ही अगर हम लोग डेटा देख रहे थे, तो शेयर मार्केट को आउट परफॉर्म करता हुआ दिखा, म्यूचुअल फंड को बीट करता हुआ दिखा। विद इन 1 ईयर का परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो जैसे कि 24-25% का तो रिटर्न अभी ही दे दिया है Y2M से ही। अगर हम देखें 1 जनवरी से लेकर अभी तक अगर हम सोना देखें, हालांकि 1 लाख के पार जाता हुआ भी दिख रहा था, उसी बातें भी कर रहे थे हम लोग। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट भी हम लोग चर्चा करते हुए दिख रहे थे। कईयों ने तो JP मॉर्गन की रिपोर्ट है गोल्ड पे, जहाँ कहा जा रहा है कि 4600 डॉलर पे पहुंच जाएगा गोल्ड। यहाँ तक कि $8,000 तक के अनुमान CNBC पर लॉन्ग टर्म में दिए जा रहे हैं। जी, लेकिन देखिए सर, सोने की चिड़िया जो कहा जाता था वो सही दिखता हुआ हमारे पास दिख रहा है। लेकिन सर जाते जाते अगर ये वेल्थ असल में देखिए, गोल्ड की सप्लाई बहुत कम है दुनिया भर में, बहुत लिमिटेड सप्लाई है।
और इसीलिए तो आप दुनिया में इसीलिए डिमांड तो है। सबसे ज़्यादा हम लोग इम्पोर्ट बिल जो हम लोग का जो भारी भरकम रहता है सर, वो इसी के कारण रहता है। क्या तो महिलाएं जो है कितना भी महंगा हो जाए, और इसी वजह से सरकार ये 2 स्कीमें लेके आई थी, SGB हो चाहे गोल्ड मोनेटाइजेशन हो। एक बड़ा पर्पज इसका ये था कि देश के सोने को ही बाहर निकाला जाए, उसी सोने को मेल्ट किया जाए और उसको ज्वेलरी या दूसरे पर्पजेस में इस्तेमाल किया जाए, तो हमको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन नया ट्रेंड जो प्रवीण सर बता रहा है, जिससे हम लोग मनी सेंट्रल में भी चर्चा करते थे कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की जो रिपोर्ट है, आप बताते थे कि अब जो ट्रेंड दिख रहा है कि ज्वेलरी का जो रुझान है वो कम हो रहा है। नाउ पीपल आर बाइंग बार्स एंड कॉइन्स, वो दिखा रहा है। हालांकि प्राइस कीमतें जो है वो भी बढ़ी हुई। चाइना से आज खबर आ रही है सर, चाइना के भी जो गोल्ड काउंसिल है उसकी भी रिपोर्ट आई है आज, मैं इसको पढ़ रहा था, वो भी यही बात कह रहे हैं, जो इंडिया में जो ट्रेंड है वही ट्रेंड चाइना में भी दिख रहा है। नहीं, वो ये एक और इसमें ट्रेंड है, जैसे कि अभी शादियों का सीजन चल रहा है, तो जो ज्वेलर्स के जो मार्केट्स हैं वहाँ पे ये बातें आ रही हैं लोग नहीं कि खरीद रहे लोगों के पास खरीदने का, लोगों का बजट कम पड़ जा रहा है। अब आप समझिए कि लोग 2 ग्राम की सोने की चेन मांग रहे हैं। एक इवन जो नोज पिन होती है नाक की, उसकी भी कीमत 6,000 रुपये बैठ रही है। अगर कोई गिफ्ट करना चाहे या कोई घर परिवार के लिए भी खरीदना चाहे तो बहुत सिग्निफिकेंट रिडक्शन आया है आपकी गोल्ड की, जो जितना आप पैसा दे रहे हैं उसके मुकाबले जो गोल्ड आपको मिल रहा है। तो लोगों के बजट स्ट्रेच हो रहे हैं, उसके बावजूद आप अच्छा गोल्ड खरीद पाने में लोग नाकाम हैं। जी, तो ये मेरी बात भी हुई थी प्रवीण सर, HDFC सिक्योरिटीज़ के हेड है कमोडिटी एंड करेंसीज अनुज गुप्ता साहब से, उनसे जो बात हुई तो उन्होंने कहा कि विशाल, अब देखिए 24 कैरेट गोल्ड तो कोई खरीदता था एज ए इन्वेस्टमेंट के रूप में, ज्वेलरी के लिए 22 कैरेट खरीदता था, लेकिन कुछ राहत मिल रही है 18 कैरेट वाले सोने के आसपास। तो लोगों का रुझान जो है वो कह रहे हैं कि वहाँ बढ़ता हुआ दिख रहा है, लोग अब 18 कैरेट के सोना खरीद रहे हैं। जैसे अगर आपको कैरेट वाइज अगर हम थोड़ा भाव बताएं सर, तो 24 कैरेट वाला जो भाव है 95,108 रुपये प्रति 10 ग्राम है, 22 कैरेट वाला 87,119 के आसपास है, वहीं 18 कैरेट वाला सोना सर बहुत सस्ता थोड़ा मिल रहा है उसके कंपेरिजन, वो मात्र 71,331 रुपये का बैठ रहा है। तो अनुज गुप्ता भी कह रहे थे कि अब लोग कह रहे हैं कि 18 कैरेट वाला ही दिखाइए, उसी में ज्वेलरी बनाकर दिखाइए, जबकि उसमें सबसे ज़्यादा इम्प्योरिटी, उसमें जो सोने की जो मात्रा है वो ज़्यादा नहीं होती, उसमें और एलिमेंट होता है। इसका देखिए, अब आप सोशियो इकोनॉमिक अगर हम एस्पेक्ट देखें तो एक तो ये है कि अमीरों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बार खरीद ले रहा है, कॉइन खरीद ले रहा है, ज्वेलरी भी। मान लीजिए जो शादी का जो यूज है वहाँ आपके पास एक मैंडेटरी लिमिट होता है, हिसाब हो जाता है कि आपको गोल्ड खरीदना ही खरीदना है, कैसा भी परिवार हो। कम से कम अगर हम हिंदू उसमें देखें जी, तो शादी के लिए सोना खरीदना एक अनिवार्य टाइप की चीज है। अब ऐसे में एक आम आदमी के लिए जो 95,000 या 96,000 रुपए पे गोल्ड पहुंच गया, वहां पे उसको खरीद पाने की एक मुश्किल आई है। इसी वजह से एक ट्रेंड जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का आया है उसमें ये बताया गया है कि अब जो लोग गोल्ड परचेज कर रहे हैं ज्वेलरी, उसमें पुरानी ज्वेलरी देके 30 से 40% हिस्सा ऐसी ज्वेलरी का है जो कि पुरानी ज्वेलरी देके नई खरीदी जा रही है। तो लोगों को अब अपना पूरा का पूरा जो गोल्ड खरीदने का तौर तरीका था उसको ऊंची कीमतों के चलते ट्वीक करना पड़ रहा है। लेकिन सर एक और बहुत रोचक जानकारी आपसे लेना चाहूँगा कि व्यूअर्स भी हमारे पूछते हैं कमेंट सेक्शन में कि विशाल जी कब तक इनकी कीमतों में जो है स्थिरता आएगी, कब वो फिर से 60-70 हज़ार के आसपास आता हुआ दिखेगा, जहाँ से इसकी रैली की शुरुआत हुई थी सर। लेकिन आपसे समझना चाहेंगे सर, जिस तरह से अभी जो अमेरिका चीन के बीच में जो टेंशन्स है वो धीरे धीरे लग रहा है कि उस पर जो ठंडी परत है वो बैठती हुई दिख रही है कहीं, क्योंकि ज़्यादा कॉमेंट आ नहीं रहा है सर, दोनों तरफ से लग रहा है कि अब वो भी चुप हो गए हैं, ट्रम्प साहब भी, इधर के लोग भी, जो चीन की तरफ से लोग हैं वो भी शांत ही नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बीच में मतलब सामंजस्य बैठ जाएगा और सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन नया जो चक्कर आ गया सर, ये भारत पाक वाला जो टेंशन्स के बीच में आ रहा है, तो इसको हम समझना चाहेंगे कि ये कब तक डी-एस्केलेट होता हुआ दिख सकता है और कब जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ है वो थमती हुई दिख सकती है, क्योंकि इसका सीधा कोरिलेशन जो है अब गोल्ड के कीमतों से है। आप इस पूरे सिनारियो को कैसे देख रहे हैं और उसको समझाइए सर। नहीं, देखिए, अभी जब चीन और अमेरिका का टेंशन थोड़ा कम हुआ तो गोल्ड भी हमने कम होता देखा। जब दुनिया में एस्केलेशन होंगे, किसी भी तरीके के तनाव पैदा होगा, तो गोल्ड एक सेफ असेट के तौर पर लोग खरीदना चालू कर देते हैं। चीन अमेरिका में थोड़ा डाउन हुआ तो गोल्ड भी थोड़ा सा हल्का हुआ। लेकिन भारत और अगर पाकिस्तान के बीच में जिस तरह के हालात हैं, अगर मान लीजिए एक जंग जैसी सिचुएशन पैदा होती है या लिमिटेड वॉर शुरू होती है,
तो आप ये मानकर चलिए कि गोल्ड को सेफ असेट के तौर पर लेने के तौर पर इसकी कीमतों में हम इजाफा देख सकते हैं। तो ये जो है, तो सर यानी अगर इजाफा देखेंगे तो 1 लाख के पार जाएगा और सब कुछ अगर ठीक होता हुआ दिख जाएगा तो 90-95 के भी नीचे जा सकता है। प्राइसिंग क्या रहेगी, कितना प्राइस होगा, क्योंकि केवल और केवल जियोपॉलिटिकल फैक्टर नहीं, बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स भी ऐसे हैं जो गोल्ड को की कीमतों को जैसे डॉलर में कमजोरी को देखा जा रहा था, वो है, या सेंट्रल बैंक्स की खरीदारी है, वो एक बड़ा फैक्टर है जो गोल्ड के प्राइसेस को ड्राइव कर रहा है। लेकिन चलिए, इन सब के बीच सबसे राहत वाली खबर ये है कि भारत जो है सोने की चिड़िया बना हुआ था, है, और आगे भी ऐसा उम्मीद किया जा रहा है सर, बिल्कुल कि बना रहेगा। तो प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय निकाला, इन चीज़ों को डिकोड किया और पूरी तस्वीर जो है हमारे सामने आपने साफ कर दी। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बने रहिए।